तो चलिए अभी हम मोहम्मदपुर पे हैं और मोहम्मदपुर में NH 28 पे और हम जा रहे थे कहीं, तो हमारे साथ भाई साहब लोग दिख गए यहाँ पे कि ये लोग यात्रा कर रहे हैं साइकिल से। और देखिए कितना कठिन परिश्रम है और बहुत ही ज़्यादा तीर्थ इन लोग का मनोकामना होता है कुछ, उसकी वजह से हो सकता है कि तीर्थ स्थल पे जाते होंगे, यही ना है जी। और ये लोग बहुत सारे जगहों पे जाते हैं, जैसे कि हमने पूछा अभी तो बता रहे थे कि नेपाल से हम लोग आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे साइकिल से ही ये लोग बता रहे थे कि 12 जगह जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम तक ये लोग जाते हैं और यात्रा करते हैं। और इन लोग से हम बाकी बात जानते हैं कि आखिर इन लोग का मकसद क्या है ये सब यात्रा करने का। आप लोग कहाँ से है सबसे पहले बताइए। मेरा घर मधुबनी बिहार हुआ। अच्छा। और हम जो है नेपाल का 2 महीना में सारा जो तीर्थ है वो खत्म करके अब नेपाल का सारा तीर्थ खत्म कर दिया जी। कितना समय लगा? 2 महीना लगा। 2 महीना जी। अब कहाँ जाना है आगे? अभी जो अयोध्या होते हुए मथुरा वृंदावन हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए केदारनाथ जाएंगे। और हमारा पहला ज्योतिर्लिंग होगा केदारनाथ। उसके बाद जो है इंडिया का पूरा 12 ज्योतिर्लिंग हम जो कवर करेंगे। इंडिया का सारा 12 ज्योतिर्लिंग पूरा आपको कंप्लीट करना है जी। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, हमारे मन में था जो 12 ज्योतिर्लिंग जाए, कितना के आदमी के पास पैसा रहता है फिर भी नहीं जा पाता है, लेकिन हमारे पास भी नहीं है उतना, तो अपना साइकिल से ही निकल आए, थोड़ा पैसा लगाएं, साइकिल लिए गियर वाला और चल दिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग साइकिल से यात्रा करते हैं तो एक दिन में कितना किलोमीटर तय करते हैं आप? जी, हमको यदि जैसे आप अभी रोक लिए, कोई रोक लेता है, यदि नहीं रोके तो 150-200 किलोमीटर चले जाएंगे, लेकिन 100 किलोमीटर ही चल पाते हैं। 100 किलोमीटर जी। और जैसे रुकना हो तो कहाँ पे रुकिएगा? तो जहाँ हमारा शाम हो गया वहीं हमारे पास टेंट है, बर्तन उर्तन है, खाना बनाने का, खाना बनाते हैं वहीं रुक जाते हैं। जैसे लाइन होटल के बगल में बोल दिए भैया हमको रुकना है, कितना जगह मिल जाता है, कितना जगह नहीं मिलता है। जहाँ जगह मिल गया वहाँ साइड में अपना जो टेंट लगा करके खाना बना करके अपना कर लेते हैं। सारा जुगाड़ यानी कि सारा कुछ यहाँ पे खाना गैस सारा इसी में रहता है? सब इसी में है, सारा चीज रहता है जी, सब सारा कुछ इसी में है हमारा। अच्छा, टोटल चीज़। अच्छा, कितना खर्च लग जाता है आप लोग को? जैसे आप ठान लिए कि 12 ज्योतिर्लिंग पूरा हम लोग को कंप्लीट करना है, समय कितना लग जाएगा? पूरा समय देखिए, हम लोग जो है ना, हम लोग थोड़ा पूरा घूमते, बीच में भी मंदिर आता है तो रुकते चलते हैं, घूमते चलते हैं, तो ऐसे तो 6-7 महीना में हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन हमको लगता है जो हम जिस हिसाब से चल रहे हैं तो भले ही 100 किलोमीटर पर डे चल लेते हैं, लेकिन 2-3 रोज नहीं भी चल पाते तो हमको साल भर लगेगा कम से कम। साल भर? जी, साल भर लगेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप शादीशुदा हैं कि नहीं है? जी, हम शादीशुदा हैं। शादीशुदा हैं तो साल भर बताइए आप इसमें टाइम बिता दिए, उसके बाद घर परिवार कैसे चलेगा जी? घर परिवार उधर घर से सपोर्ट है जो भाई आप ज़िंदगी में तो एक ही बार ना हमको 1 साल लगाना पड़ेगा, उसके बाद तो फिर घर पर ही हम रहेंगे, तो घर पे भी सपोर्ट है जो आप जाइए बाहर, कोई दिक्कत नहीं। 12 ज्योतिर्लिंग करना चाहते हैं, इच्छा है, और हमारा इच्छा था जो हम साइकिल से ही करें, तो इच्छा है साइकिल से करने का। तो वाइफ भी बोली, मम्मी पापा भी बोले जो आप जाना है तो तू जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो तो हमको फ़ोन करना, हम पैसे भेज देंगे। हालांकि हमको ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, 2000 पैसों में पूरा महीना हमारा चला जाता है। 2000 में? 2000-2500, इसलिए कि हमको राशन का सामान लेना होता है। अब बहुत सपोर्ट भी करता है ना, अभी सपोर्ट आप लोगों को मिलता है? जैसे रास्ते में आप लोग जाते हैं तो मिल जाता है सपोर्ट? जी, अभी देखिए जितना, ये देखिए ये सामान खरीद कर खाने वाला सामान। ये क्या है? ये तो हेलमेट है साइकिल का। अच्छा, हेलमेट है जी। देखिए, लोग गाड़ी पे नहीं लगाते हैं हेलमेट, है भाई साहब साइकिल पे हेलमेट लगा के और यात्रा कर रहे हैं। हालांकि कैसे लगाते हैं, थोड़ा लगाइए तो। ये इसको इस तरह जो है, देखिए कैसे लगा रहे हैं हेलमेट है, देखिए इसे जो हेलमेट। अच्छा, ऐसे हेलमेट लगाते हैं? ऐसे लगा करके चलते रहते हैं। अच्छा, ये सेफ्टी जरूरी है। हाँ, सेफ्टी तो बहुत जरूरी है। अच्छा, सेफ रहेंगे तभी तो तीर्थ करेंगे। अब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पप्पू सिंह हुआ और मेरा घर मधुबनी जिला बिहार ही पड़ता है, और 2 महीना से हम नेपाल करके जो है अभी जो है केदारनाथ के लिए जा रहे हैं। केदारनाथ के लिए अब निकल चुके हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए, वही झंडा लगाए हैं, बाकी अच्छा, ये लोग आप लोग का आईडी है ना? हाँ। हई कहाँ का झंडा है जी? ये देखिए, ये जो है ना नेपाल का झंडा है। चूँकि नेपाल गए थे तो भाई साहब इतना सपोर्ट, प्यार और इतना मोहब्बत मिला है जो हम सोचे, वहीं पर चलते समय ही सोच लिए। फर्स्ट यहाँ पर लोग जो रोक करके हमको रहने के लिए, खाने के लिए दिया, वहीं सोच लिए जब हम 12 ज्योतिर्लिंग कर लेंगे तभी इसको उतारेंगे, क्योंकि जितना प्यार हमारा तिरंगा को नेपाल में मिला है
हम चाहते हैं। ये तो भारत का शान है। हाँ, और हम चाहते हैं जो नेपाल के भी झंडा को इतना प्यार हमारे इंडिया में मिले। अच्छा जी, हम कोई जैसे कोई चलते हैं तो कोई कह देता है जो नेपाल का है, नहीं हम नेपाल का नहीं, हम इंडिया का ही है। बस समझिए, ये झंडा लगा करके हम नेपाल का जो है कि जो हम कर्ज अपने सिर पर ले रखे हैं उस कर्ज को हम उतार रहे हैं। अच्छा, यानी कि आपको इंडिया जैसे नेपाल गए थे तो वहाँ पे प्यार दुलार बहुत ज़्यादा मिला? बहुत ज़्यादा भाई, हमको तो लग ही नहीं रहा था 2 महीना से हम घर से बाहर हैं। हालांकि बिहार में भी आकर के भी नहीं लग रहा है। तो लोग पूछते हैं, लोग रुकने की जगह दे देते हैं, ऐसे बोलते हैं जो 1 साल आप कैसे चलाइएगा, सही चलाए कैसे जाइएगा, आश्चर्य होता है उनको, बहुत अच्छा लगता है। हम तो कहते थे हमारे बिहार में जो बाहर से भी स्टेट से भी जो आता है उसको भी हमको जैसे प्यार मिल रहा है उसको भी ऐसा ही प्यार उससे ज़्यादा मिले, हमको कभी खुशी होगा। अच्छा देखिए, चलिए अच्छा बात है, प्यार दुलार हर एक किसी को मिलना चाहिए, क्योंकि घर छोड़ता है कोई भी तो पराया होता है। और रही बात अपनापन दिखा तो बहुत ही अच्छा का बात है। अच्छा बताइए, आप लोग साइकिल कितने का खरीदे हैं? ये साइकिल जो है हम नेपाल में जनकपुर में लिए हैं। तो इसका 14,000 ऐसी पड़ा है। 14,000 जी, और ये एल्युमिनियम बॉडी में है और 24 गियर का है। अच्छा, इतना देखिए, सबसे बड़ी बात है कि साइकिल से इतना दूर सफ़र करना बहुत ही बड़ी बात है। जी। और आप लोग इतना साइकिल से पूरा इतना बड़ा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है। देखिए, और ख़राब नहीं होता है जी? खराब तो देखिए चलते हैं तो खराब तो होबे करेगा, लेकिन जो है हमारे पास सब है, जैसे पंक्चर किट हो गया, हाँ झोला, यानी कि सारा व्यवस्था आप लोग लेके चलते हैं? झोला में सब रिंच उंच रखे हैं, कुछ हो जाता है तो जानकारी है अपना ठीक कर लेते हैं, नहीं तो अपने से। हाँ, इतना ही ठीक कर पाते हैं जहाँ से यहाँ से मान ली खराब हो गया यहाँ पे तो हम मार्केट तक आराम से चले जाएंगे और उतना तक ठीक कर लेते हैं। उसके बाद तो मैकेनिक तो है ही हर जगह। जी अच्छा, चलिए बहुत ही अच्छा का बात है। और आप लोग यात्रा कर रहे हैं, आप लोग का यात्रा मंगलमय हो। और भाई साहब, आप क्या कहना चाहिएगा? इधर आइए, क्या अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गुड्डू, मैं हूँ आरा बिहार से। अभी केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं। केदारनाथ के आपकी साइकिल वो है? साइकिल मेरा वो है। चलिए अच्छे की बात है, आप लोग यात्रा कीजिए। और हालांकि देखिए, हम लोग कोई रास्ते में मिल गए थे तो हम लोग सोचे कि इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानें और प्रचार प्रसार करें। हालांकि हम लोग का काम ही है सब किसी का सपोर्ट करना। और हमारे भाई साहब जो मिल गए तो हमने भी सोचा कि दिखाया जाए इन लोग को भी। और बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ लोग साइकिल से, कुछ लोग पैदल, और ये लोग भी साइकिल से अपना यात्रा कर रहे हैं। और अच्छा, एक बात बताइए, मनोकामना क्या है आप लोग का? मनोकामना देखिए, इच्छा है जो दर्शन करे, कोई खास मांग होता है ना, जैसे मांग हो जे हम यहाँ पे गए तो ईश्वर से क्या, सब कुछ तो ईश्वर दे रखा है, अब उससे क्या मांगना है? जिंदगी इतना अच्छा दिया है, इंसान बना के भेजा है, इससे बड़ा क्या मनोकामना? ऐसा कुछ मनोकामना नहीं, बस इच्छा है जो आदमी इतना सुंदर, जो ईश्वर हमको इतना सुंदर जिंदगी दिया, बस उसका दर्शन करे, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करे, बस इतना ही इच्छा और कुछ नहीं है। चलिए अच्छा का बात है, आप लोग दर्शन कीजिए। हालांकि देखिए, इन लोग आप बोल रहे हैं कि कोई विशेष मनोकामना नहीं है। हम लोग का मकसद है कि हम लोग को अगर ज़िंदगी मिला है तो हम लोग अपना दर्शन करें। बाकी आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना राय कमेंट